सरोकार। काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव, सीएम योगी ने किया महोत्सव का शुभारंभ। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 3 बजे गोरखनाथ मंदिर में बांटेंगे पुरस्कार। कुश्ती प्रतियोगिता के बांटेंगे पुरस्कार। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सिसोदिया को मिली जमानत। बांदा में एमबीबीएस के छात्र ने की खुदकुशी। घटना के बाद इलाके में मचा कोहराम। एक युवती और एक युवक पर हत्या की आशंका। जौनपुर में कलयुगी प्रेमी की करतूत आई सामने। प्रेमी ने प्रेमिका की मां को जिंदा जलाया। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। मेरठ के थाना इंचौली में क्षेत्र के गांव नगला शेखू में ऑनर किलिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दरअसल गांव में हरियाली तीज पर्व मनाया जा रहा था। इस बीच एक भाई ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी, जहां गांव में ऑनर किलिंग की इस घटना से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली तो किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं बताया जाता है कि बड़ा भाई अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था, जिसके चलते उसने पहले बहन को घर में पीटा और भाई की मार से बचने के लिए बहन बाहर सड़क पर भाग गई, जिससे गुस्से में आकर भाई ने सड़क पर ही उसको पीटा और फिर गला दबाकर उसे मार डाला। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ तमाशबीन बनकर देखती रही। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हो गई है। इस सूचना पर थाना इंचौली पुलिस गई थी, जहां पर ये पाया गया कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है, और इस संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर, युवती की लाश वो सड़क पर पड़ी मिली है, वो आदमी अपने प्रेमी के साथ जा रही थी। अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये जानकारी मिली है कि युवती की कहीं पर परिजनों द्वारा शादी किए जाने की बात की जा रही थी, जिसका युवती द्वारा विरोध किया जा रहा था, और इस बात के लेकर के घर में मारपीट हुई और बाद में युवती घर के बाहर आई, जहां पर उसके भाई द्वारा मारपीट की गई और गला दबाया गया, जिससे मृत्यु होना बताया। के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि एक भाई ने ही अपनी बहन की हत्या कर दी, वो भी कई लोगों के बीच में। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। देखिए, परसों सुबह का मामला है, यानी कि दिन बुधवार था और जब तड़के सुबह की बात थी तो भाई की जो बहन थी ये अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, और जब भाई ने और परिजनों ने इसे रोकने का प्रयास किया तो ये विरोध जाहिर करने लगी और झगड़ा करने लगी। इसी पर भाई को गुस्सा आ गया, भाई ने मार पिटाई शुरू की तो मामला सड़क तक पहुंच गया। तो भाई ने बड़ी बेरहमी से सबके सामने बीच सड़क पर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी, और वहीं किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और वो वीडियो कल दोपहर बाद से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया तो पूछताछ की गई, तो पूछताछ में छुपाने वाला खुलासा हुआ है। ये जो परिवार था, ये मुस्लिम परिवार था। जो प्रेमिका थी, यानी कि युवती जो थी, वो किसी हिंदू समुदाय के युवक से प्रेम करती थी, और इसी का विरोध जो परिवार भी क्या करता था। लेकिन साथ के साथ जो सच निकल कर आया वो बहुत चौंकाने वाला है कि मोहल्ले के जो क्षेत्र के लोग थे वो तानाकसी किया करते थे कि तुम्हारी बहन गलत हरकतों में है और तुम उसके जो है गलत तरीके के जो पैसे आते हैं तुम उसके जो है भोजन करते हो, यानी कि उसकी कमाई खाते, एक तरीके से कहा जा सकता है। इस तरह के आरोप जो है परिवार पर लगा करते थे, आए दिन तानाकसी हुआ करती थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाई नाराज था और उसका खामियाजा जो है आज भुगतना पड़ा है। राजन, परिवार के बाकी लोग उस समय क्या कर रहे थे? क्या किसी ने इस बीच बचाव करने की या उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की? हाँ, देखिए, परिवार तो बचाने की कोशिश की और मोहल्ले के कुछ लोग भी जो है युवती को बचाने के लिए जो है मौके पर आए थे, लेकिन वो युवक उसके क्रोध और सर पर जो है बिल्कुल भूत सवार था, वो नहीं माना और उसने अपनी बहन का गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी।
उसकी बहन तड़प रही थी। और आप देखिए वीडियो एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी दिखा रहा है जी। कि किस तरीके से सड़क पर जब तक वो गला घोट रखा, जब तक उसकी अंतिम सांसें तक नहीं ली, जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई, जब तक उस भाई ने अपनी बहन का गला घोट कर रखा। और जबकि देखिए कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जी। उसी बीच जिस तरीके से ये तोहफा दिया गया अपनी बहन को, एक मौत का तोहफा दिया है, जबकि भाई अपनी बहन का जीवन भर रक्षा सूत्र बांधकर ध्यान रखता है और बहनें भी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। जी। राजन, पुलिस का क्या कुछ कहना है? ये एफआईआर किस विषय में दर्ज की गई है या क्या कुछ घटना है? किस तरीके की सजा प्रावधान किया गया है इसको लेके? देखिए बिल्कुल जो गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वहीं जब वीडियो वायरल होने के बाद में पूछताछ की गई तो चुकाने वाला खुलासा हुआ कि किस तरीके से जी। उसने इस घटना को अंजाम दिया और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि अब तक समझ नहीं आ रहा था कि दो अलग अलग समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, मुस्लिम और हिंदू समुदाय से जुड़ा मामला, इसलिए कहीं ना कहीं शायद परिवार जो है नाराज था। लेकिन जब चुकाने वाला खुलासा हुआ वो ये हुआ कि मोहल्ले वालों के और घर वालों के तानाकसी को लेकर वो युवक बहुत प्रताड़ित हो रहा था, क्योंकि उसके घर वालों पर भी आरोप लग रहे थे और घर वाले भी लगातार उस युवती को जो है इस बात के लिए समझा रहे थे कि जहां रिश्ता क्या है वहीं विवाह होगा, उस लड़के से मतलब तुम्हें खत्म करना होगा। वो लड़की उसी जिद पर अड़ी हुई थी क्योंकि 16 साल की, और उससे पहले भी वो घर से निकलकर अपने प्रेमी के साथ में चली गई थी। शिकायत पुलिस से हुई थी, लेकिन पुलिस ने बरामद करने के साथ साथ उसकी उम्र नाबालिग होने पर उसे घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं उसने दोबारा जाने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं बदनामी का डर था, और जी। ये झूठी शान के खातिर एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। फिलहाल भाई सलाखों के पीछे है और इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जी, ठीक है राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धार्थनगर जिले में